हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है और आपको बताना है कि गिवन स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? आइडियल जंक्शन डायोड एक्ट एज अ क्लोज स्विच व्हेन फॉरवर्ड वाइज एंड ओपन स्विच व्हेन रिवर्स वाइज। ठीक है, जब फॉरवर्ड वाइज में होता है तब क्लोज स्विच की तरह काम करता है और जब रिवर्स वाइज में होता है तो ओपन स्विच की तरह काम करता है। तो देखो, की कॉन्सेप्ट में आपको जो चार वर्ड्स आए हैं वो आपको पता होने चाहिए चारों। ठीक है, एक तो हमें पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड और रिवर्स वाइसिंग क्या होती है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि क्लोज और ओपन स्विच क्या होता है। तो देखो, नॉर्मली जब हम सर्किट में क्लोज स्विच की बात करते हैं तो इसका मतलब हमने उसके अंदर की डाल दी है, सर्किट को हमने क्या कर दिया है? कंप्लीट कर दिया है। क्लोज स्विच का मतलब है सर्किट हमारा क्या है? कंप्लीट है और उसमें से करंट का फ्लो जो होगा वो पूरे सर्किट में होगा। और ओपन स्विच का मतलब क्या है? हमने स्विच को ओपन रखा है, सर्किट जो है वो हमारा क्या है? इनकम्प्लीट है, सर्किट जो है वो नॉट कंप्लीट, क्लोज सर्किट नहीं है। और अगर क्लोज सर्किट नहीं होता है तो उसमें से करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज की। फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है? जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है उसमें एक पी होता है, पी टाइप एन टाइप, दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारा पीएन जंक्शन बन जाता है। पी टाइप में आपके पास होते हैं होल्स और एन टाइप में आपके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है, होल्स पॉजिटिवली चार्ज आयन चार्ज कैरियर्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स हैं, तो ये इसकी तरफ मूव करेंगे और ये इसकी तरफ मूव करेंगे, तो ये अपने इधर आयंस की एक लेयर बना देते हैं। यहाँ पर नेगेटिव लेयर बन जाएगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव लेयर बन जाएगी। तो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, जब हम फॉरवर्ड वाइज की बात करते हैं तो हम पी को जोड़ते हैं पॉजिटिव से, बैटरी की पॉजिटिव से, पी फॉर पी, और इसको हम जोड़ते हैं नेगेटिव से, एन फॉर एन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड वाइज। अब हमें पता है कि होल्स भी पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, तो इस तरफ तो आएंगे नहीं, ये रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो वो इस तरफ मूव करेंगे, इसी तरफ। और सेम यहाँ पर भी है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे तो ये इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर जो होती है वो क्या होती जाती है? छोटी होती जाती है डिप्लीशन लेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल जो है वो बैटरी की तरफ मूव ना करके इस तरफ ही मूव करें, तो धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो जाती है, मतलब पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाता है। और जब अगर पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होता है तो जो रेजिस्टेंस होता है वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये ओम्स लॉ से हम जानते हैं, ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हम आइडियल जंक्शन के लिए मानते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट के फ्लो को रोकना। अगर रेजिस्टेंस जीरो है इसका मतलब करंट की डायरेक्शन में किसी तरह का कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। तो ये किस तरह से बिहेव करेगा? ये एक आइडियल जंक्शन की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा। यहाँ से अगर करंट जारी होगी तो इजीली करंट जो होगी पूरे सर्किट में फ्लो करेगी, क्योंकि किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, किसी तरह का कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। आइडियल जंक्शन जो होता है फॉरवर्ड वाइज में उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, और अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो वो बिहेव करता है एक परफेक्ट कंडक्टर की तरह, जो करंट को कंडक्ट करेगा, उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। अब बात करते हैं हम रिवर्स वाइज की। तो देखो, रिवर्स वाइज में क्या होता है? उल्टा होता है। पी को हम जोड़ेंगे एन से, एन को जो हम जोड़ेंगे पी से। ठीक है, ये पी है, ये एन है, ये आपकी डिप्लीशन लेयर है। ठीक है, इसमें आपके पास होल्स हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या करेंगे? पी को हमने जोड़ दिया एन से मतलब नेगेटिव से, एन को हमने जोड़ दिया पी से मतलब पॉजिटिव से, ये आपका क्या हो गया? रिवर्स वाइज हो गया। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, ये क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, इस तरफ आएंगे, बैटरी की तरफ मूव करेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, वो भी अट्रैक्ट होंगे। तो क्या होगा? धीरे धीरे ये जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये इसके बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? डिप्लीशन लेयर या जो पोटेंशियल बैरियर है हमारा वो क्या होता है? धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। और ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर होता है। अगर पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा तो मेरा जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर हम पोटेंशियल में बहुत ज्यादा चेंज भी करें तो बहुत कम करंट जो होती है वो फ्लो होती है, जबकि फॉरवर्ड वाइज में उल्टा होता है। अगर थोड़ा सा भी चेंज हम करें वोल्टेज में तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो होती है, तो इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। और अगर हम आइडियल की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। आइडियल के लिए रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट का रेजिस्टेंस का मतलब है कि वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा, पूरी की पूरी करंट को रोक लेगा। और सर्किट में अगर करंट फ्लो नहीं हो पा रही है दैट मीन्स वो क्या हो गया है?
ओपन स्विच हो गया है। ठीक है, ओपन स्विच में यही होता है, अगर हम किसी भी सर्किट के बीच में, सपोज ये बैटरी है, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, अगर हम यहाँ सर्किट को ओपन कर देते हैं, ठीक है, तो करंट जो होती है आगे नहीं जा पाती है, फ्लो नहीं हो पाती, सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता है, वही हमारा ओपन स्विच होता है। और सेम यही होता है हमारा रिवर्स वाइस में भी, क्योंकि रिवर्स वाइस में जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये बिहेव करते हैं एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह, जो करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, कंडक्ट नहीं होने देते हैं, एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं विथ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो ये जो हमारा दे रखा है हमें स्टेटमेंट, वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि अगर ये फॉरवर्ड वाइज में होगा तो ये क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, करंट को फ्लो होने देगा और कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये रिवर्स वाइज में होगा तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, ये करंट फ्लो नहीं होने देगा और ये एक ओपन स्विच की तरह काम करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।